हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ स्टेनोपिक स्लिट्स के बारे में। तो ये वीडियो आज बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ रखी हुई है, साथ में ट्रायल फ्रेम रखा हुआ है। तो हम इसी से समझेंगे कि कैसे स्टेनोपिक स्लिट का यूज़ करते हैं और किन पेशेंट को ये आँख में ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल का छोटा सा इंट्रो। ऑडियो तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ये है, देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ये है ट्रायल फ्रेम। और हम सबसे पहले एक आँख को ऑक्लूड करेंगे ताकि तभी समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे क्या यूज़ है। तो पहला स्टेप, हम सबसे पहले इसमें से एक आँख को सपोज करिए हम ऑक्लूड कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी राइट आई को ऑक्लूड कर दिया गया है। लेफ़्ट आई में हमने स्टेनोपिक स्लिट को प्लेस कर दिया है। ये स्टेनोपिक स्लिट है, ये देखिए स्टेनोपिक स्लिट देख रहे, एक बीच से लाइन गई हुई है और दोनों साइड से पूरी ब्लॉक है और सिर्फ एक पतली सी लाइन गई हुई। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसका मेनली यूज़ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेनोपिक स्लिट के बारे में जानते हैं। ये एक ट्रायल बॉक्स, एक ऐसी एसेसरीज होती है जो रिफ्रैक्शन के टाइम में यूज़ की जाती है जब किसी पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म होता है उस कंडीशन में। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, तो इसकी विड्थ की बात करें तो जो इसकी विड्थ होती है वो 0.5 से लेके 1 mm होती है, और इसकी लेंथ की बात करें तो 15 से 35 mm होती है। और इसकी यूज़ का बात करें कि पेशेंट में कब करते हैं, तो पेशेंट में जब आँखों में सिलेंड्रिकल पावर को फाइंड आउट करना होता है तो उस कंडीशन में स्टेनोपिक स्लिट का यूज़ किया जाता है। वैसे तो बहुत रेयर केस हो गया है, अब इसे कोई जल्दी नहीं यूज़ कर सकता है। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, जैसे रेटिनोस्कोप, AR के थ्रू से ही आपका डॉक्टर जो है वो पता कर लेता है कि आँख में कौन सी पावर आ रही है, सिलेंड्रिकल पावर है, स्फीयर पावर है। तो बहुत रियरली इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, बहुत कम जगहों पे आप देखते होंगे इसका यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, मेनली आपने देखा होगा कि जो सिलेंड्रिकल पावर होता है और स्पेयर पावर में डिफरेंस क्या होती है। मैं अगर सिलेंड्रिकल पावर की बात करूं तो मैं आपको जैसे दिखाती हूँ। सपोज करिए स्टेनोपिक स्लिट को हमने 90 डिग्री प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा, अब जो पेशेंट होगा या तो वो मायोपिक होगा या तो फिर वो हाइपरमेट्रोपिक होगा। उसको कैसे करना है, अगर पेशेंट मायोपिक है तो हम पेशेंट के लिए माइनस का लेंस यूज़ करेंगे। देख रहे हैं, ये माइनस का लेंस 1.50 का हम लेंस प्लेस करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि अब इसको लगाने से क्या हो रहा। पेशेंट अगर बोला इसको लगाने से मुझे क्लियर हो रहा है पूरा 6/9 तक, तो मतलब पेशेंट क्या है, वो मायोपिक है। अगर इसी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं प्लस का पावर को, जो है हाइपरमेट्रोपिक, अगर इसको हम लगाते हैं तो इससे पता चलता है पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक होगा, तो यहाँ पे इसको क्लियर दिखेगा। अगर पेशेंट को ये लगाने पे बोलता है क्लियर है तो वो हाइपरमेट्रोपिक है। लेकिन अगर मैंने इसको लगा दिया तो पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे ब्लर हो गया, तो इसका मतलब पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक नहीं। और मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे इंसर्ट कर दी फिर से मायोपिक का 1.50 का। अब पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट कहेगा नहीं फिर से मुझे क्लियर हो गई है, तो मतलब पेशेंट मायोपिक हो गया। अभी क्या करना है, अब इस एक्सेस पे 90 डिग्री पे आप देखिए पेशेंट क्लियर कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, स्टेनोपिक स्लिट को इसके 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट इसको हमें घुमा देना है और इसको 180 पे रख देना है। अब पेशेंट से पूछना है कि क्या वो जो लाइन आप देख रहे थे अब क्लियर है। अगर पेशेंट ने कह दिया कि हाँ ठीक है अभी भी क्लियर है मुझे, तो मतलब पेशेंट को कोई भी एस्टिग्मेटिज्म आँख में नहीं है। अगर वहीं पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे अब ब्लर हो गया है, तो इससे ये आइडिया हो जाएगा कि जो पेशेंट है वो सिर्फ एक मेरिडियन पे ही देख पा रहा है, मतलब सिर्फ 90 डिग्री के एक्सेस पे ही देख पा रहा है। अब हम 180 पे जब कर दिया है तो ये पावर मेरिडियन पे, ये 180 डिग्री पे पावर मेरिडियन पे इसको नहीं दिख रहा है, तो पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है। तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट की आँख में एस्टिग्मेटिज्म है। अब
पेशेंट के आँख में एस्टिग्मेटिज्म करने के लिए अब क्या करना है, पेशेंट को आपको यहीं पे आप ऐड कर दें, जैसे -1 अगर हम पेशेंट के आँख में, अब पेशेंट से बोलेंगे अब बताएं, तो अभी पेशेंट क्या बोलेगा, क्योंकि अब जो ये पावर वैल्यू है इस फेयर लेंस की, ये ज़्यादा से ये कम वैल्यू पर जा रही है, तो इट मीन्स जो पावर है वो माइनस सिलेंड्रिकल की आ रही है, वो भी माइनस की आ रही है। तो इससे ये चीज़ आइडिया हो जाएगी। अभी पेशेंट बोलेगा नहीं, वो जो इमेज थी वो मुझे क्लियर हो गई है। तो अब ये फाइंड आउट आपको ये चीज़ ईजिली हो जाएगी कि जो पेशेंट की आँख में जो पावर है वो माइनस सिलेंड्रिकल का पावर है, और माइनस जो पावर आ रही है वो -1.05 की पावर आ रही है। तो ये होती है बेसिकली स्टेनोपेक स्लिट का यूज़। और लेकिन ये बेस्ट होती है, इससे क्या हो जाता है ना कि पेशेंट की आँख में जो पावर होती है वो एक्चुअल निकल के आती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।